राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों लड्डू गोपाल जी को अगर आप घर पर लाने की सोच रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के प्राथमिक नियम क्या है और क्या उन्हें घर में एक क्षण के लिए भी अकेला छोड़ा जाना चाहिए कि नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इस विषय के ऊपर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि का ही एक बाल स्वरूप है जो कि घुटने पर चलते बच्चे का स्वरूप है और भगवान उसी स्वभाव को भक्तों के लिए धारण करते हैं। जो लोग चाहते हैं कि लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना, अपने घर में विराजमान करना और उनके अपने पुत्र की तरह अगर वह उनकी सेवा करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल उनकी इस सेवा को स्वीकार भी करते हैं और उनके घर में भी आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं, प्राथमिक नियम होते हैं, और वो नियम क्या है इसी विषय के ऊपर आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों पूजा के सामान्य नियम तो होते हैं जैसे कि स्नान, धूप, दीप, भोग और स्तुति, लेकिन यहाँ पर पूजा और सेवा का अंतर समझना अनिवार्य है। लड्डू गोपाल की सेवा के क्रम में उनकी सेवा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे हम किसी घुटने पे चलते बच्चे की करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, उसी प्रकार से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले सेवा होती है दोस्तों भोजन की सेवा, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। भगवान को जब आप घर में लेके आते हैं तो उनको भोग की व्यवस्था हमें ज़रूर करवानी चाहिए। कोई भी खाने की सात्विक वस्तु जो आप घर में लेके आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले भगवान लड्डू गोपाल को भोग ज़रूर लगाना चाहिए ताकि उनकी जो सेवा है हम पूर्ण कर सकें। उसके बाद आती है श्रृंगार की सेवा। तो हमें भगवान लड्डू गोपाल को तरह तरह के श्रृंगार ज़रूर करने चाहिए। सर्दी और गर्मी के हिसाब से ही हमें उनके वस्त्र वगैरह ज़रूर बदलने चाहिए। अगर मौसम सर्दी का है तो सर्दी के हिसाब से आप गर्म कपड़े उनको पहनाइए, भारे भारे आप श्रृंगार भी उनको पहना सकते हैं। लेकिन अगर मौसम उनका गर्मी का है तो आप उनको हल्के सूती के वस्त्र पहना सकते हैं और हल्का ही उनको श्रृंगार कर देना चाहिए। साथ में उनको दोस्तों रात के समय अगर आपके लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार बहुत भारी है तो उस श्रृंगार को हल्का करके उनको सुलाना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों अधिक गरम या ठंडा भोग हमें भगवान लड्डू गोपाल को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वह बाल स्वरूप में है, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा गर्म भोजन भी नहीं खिलाना चाहिए और ना ही हमें उनको ठंडा मतलब कि भोजन खिलाना चाहिए। बासा भोजन तो बिल्कुल भी हमें भगवान को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि भगवान कभी भी जो भोजन होता है, बासा भोजन होता है, वह स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा, जब भी आप भोजन उनको भोग में दे रहे हैं तो उस समय उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिए, और अगर सर्दियों के कारण तुलसी दल उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी की माला रख के भी उनको भोजन स्वीकार करवा सकते हैं। दूसरा ये होता है दोस्तों नित्य सेवा करने वाले अपने प्रभु को अकेला छोड़ें कि ना छोड़ें। तो दोस्तों देखिए, अगर तो आपको बाहर कहीं जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप लड्डू गोपाल जी को भी लेके नहीं जा पा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को आप गौ माता के पास भी घर में छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि गौ बछड़ी की, जैसे मैं आपको पुरानी वीडियोज़ में भी बताती रहती हूँ कि उनकी आप विग्रह ला के रख दीजिए और भगवान के पास उनको बिठा दीजिए, विराजमान कर दीजिए गौ माता को, और उनको ही आप ये भार अपना जो है सौंप दीजिए, जिम्मेदारी कुछ समय के लिए। तो गौ माता उनकी सेवा करती रहती हैं। उसके बाद है बहुत से लोग तीर्थ वगैरह करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं, लेकिन अगर आप लड्डू गोपाल जी को साथ लेके जाते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। इस तरह से जगह जगह हमें लड्डू गोपाल को नहीं लेके जाना चाहिए। सीधी सी बात है दोस्तों, लड्डू गोपाल आपके घर के एक सदस्य की तरह हैं। जैसे आप अपने घर के किसी बच्चे को दुलार करते हैं ना, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी इसी तरह से दुलार कीजिए। शुद्धि और अशुद्धि का विचार रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप भगवान को शुद्ध व्यवस्था में भगवान का पूजा करते हैं तो भगवान भी उसी हिसाब से पूजा स्वीकार करते हैं। बिना नहाए स्नान किए भगवान को कभी भी भोग वगैरह, स्नान वगैरह नहीं कराना चाहिए। सबसे पहले आप स्नान कीजिए, शुद्ध हो जाइए, उसके बाद भगवान को स्नान करवाइए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।